पहले आप देखो बच्चों, आप 3D आज लास्ट क्लास है, आवाज नहीं बच्चों, मिसलेनियस सॉरी प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस, मेरे दिमाग में ना 3D चल रहा है, प्रोबेबिलिटी राइट। तो मिसलेनियस फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, A and B are two events such that P of A not equal to 0, P of A not equal to 0, find P B of A, find P B of A if A is a subset of B। given है बच्चों कि A is a subset of B, तुम्हें पता है बच्चों ये सबसेट का सिंबल है, A is the subset of B। ए सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो ए बी में लाई करते हैं ना, तो ए बी का सबसेट हो गया। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। अब एक बात बताओ, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी, बताओ ए होगा या बी होगा, जल्दी बताओ। दोनों का कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, ए आएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए। अरविंद क्या हो रहा है ये सब, ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों, ए। कॉमन नंबर तभी तो आएंगे, जैसे ए 1 2 3 है, बी 1 2 3 4 5 है, तो इंटरसेक्शन ए ही तो होगा। अब प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी बच्चों, इस बी ऑफ ए, बी इंटरसेक्शन ए को मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। और नीचे भी क्या है बच्चों, पी ऑफ ए, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है आपके सामने है, और सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब होता है बच्चों नल सेट, नथिंग इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी में बच्चों 5 और 6, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा मैं निकालना तो ये था बी ओब्लिक ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए का जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। याद करो जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में नीचे आएगा। अब ए इंटरसेक्शन भी 5 है बच्चों, नल सेट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी ना बच्चों, तो 0 बाय पी ऑफ ए का आंसर क्या होगा 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये कंप्लीट हो चुका है, बाद में नोट करना, पहले आप समझ लो। सेकंड क्वेश्चन जो है कपल हैज 2 चिल्ड्रन वाला, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, तो जिस बच्चे ने होमवर्क बड़ी ईमानदारी से किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसको आता है बच्चों। फिर भी मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स। ए में लिखा हुआ है कि बोथ आर मेल्स, दोनों बच्चे मेल हैं, और बी में इट इज नोन दैट एटलीस्ट 1 चिल्ड्रन इज मेल। बी में गिवन है बच्चों कि एटलीस्ट 1 इज मेल, एटलीस्ट 1 इज मेल, राइट, एटलीस्ट 1 इज मेल। और एक बात बताओ, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये हमारा गिवन है। याद करो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, जो गिवन है वो नीचे आएगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। जो गिवन है बच्चों वो नीचे आएगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ए बोथ आर मेल्स, बोथ आर मेल्स का मतलब क्या होगा बच्चों, बोथ आर मेल्स का मतलब क्या होगा, एम कर दो, दोनों बच्चे मेल हैं, राइट। और एटलीस्ट 1 इज मेल का मतलब क्या होगा, कम से कम एक मेल है, इसका मतलब क्या होगा, मेल फीमेल या फीमेल मेल या दोनों मेल, ओके, राइट। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एम है। अब एक बात बताओ, कितने सेट बनते हैं बच्चों के, मेल फीमेल के सेट कितने बनते हैं टोटल, 4 बनते हैं, दोनों मेल दोनों फीमेल, मेल फीमेल फिर फीमेल मेल, 4 सेट बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक सेट है ना बच्चों, ये एक सेट है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों 1/4, 1/4। भाई 4 सैंपल स्पेस तो 4 बनेंगे ना बच्चों, एम एफ एम एफ और एफ एफ। क्लियर। तो 4 सेट है ना,
अब 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी बच्चों, तीन सेट है, 1 2 3, तो 3/4, तो आपका आंसर क्या हो गया 1/3। तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किए बिल्कुल वैसे ही आपको सेकंड पार्ट भी करना है, तो नोट कर लो बच्चों जल्दी से ये। यस, नेक्स्ट आप देखना बच्चों, आप थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये बेस थ्योरम क्वेश्चन है। 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर, राइट। मेन बच्चों, मेन की जो हेयर है 5% मेन की ग्रे हेयर है, और वुमेन में बच्चों, वुमेन में 0.25% के ग्रे हेयर है। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, मेल और फीमेल की प्रोबेबिलिटी को ना 1/2 मानकर चलो, राइट। एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स, राइट। तो आप क्या करोगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन बीइंग अ मेल, एम क्या होगा कि पर्सन a male person is selected, a male person is selected, m क्या होगा, male person is selected, और what is the person being male, a person is selected, ऐसे आएगा। a gray haired person is selected, male नहीं आएगा, a gray haired person is selected, a gray haired person is selected, और इसको आप E1 बोल दो, इसको आप E2 बोल दो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल है। क्वेश्चन फिर देख लो आप, मेन भी हैं, वुमेन भी हैं, ग्रे हेयर वाले परसेंटेज दे रखी है आपको। अ ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज मेल, यानी वो इस कैटेगरी का है। तो हमें E1/m बेस थ्योरम होगी ना हमारी, राइट। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/m क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of m/E1, और नीचे बच्चों probability of E1 m/E1 plus probability of E2 into probability of m/E2, right। E1 की probability क्या होगी बच्चों, 5%, 5/100, और m/E1 ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड, वो मेल है, तो मेल नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, है ना, उल्टा बोल दिए। मेल इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा 1/2, और ये बच्चों m/E1 है, राइट। तो यहाँ पर आएगा 1/2, और m/E1 यानी कि जो पर्सन है वो मेल है, वो 5%, 5/100, नीचे 1/2 into 5/100 plus 1/2 और into 0.25/100 यानी 25/1000, क्लियर। 0.25/100, तो 2 0 1 0 रहेगी, 0.25% है ना, तो 4 0 आएंगे ना नीचे बच्चों, क्या कहते हो, ठीक है ना, राइट। यस, इसको सोल्व कर लो, आंसर तुम्हारा 20/21 आना चाहिए, 20/21 आंसर आना चाहिए। ये थर्ड क्वेश्चन बच्चों मैंने करवा दिया। थर्ड के बाद मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लो, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर, थर्ड के बाद 4 से लेकर, और ये सारे क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कोर्सेज हमारे डिलीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर और 7 तक ये डिलीट कर दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 भी डिलीट कर दो, क्वेश्चन नंबर 9 भी डिलीट कर दो, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 10 भी डिलीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 भी, मैं बोल रहा हूँ बच्चों, आवाज़ नहीं, बार बार नहीं बोलूँगा ना। अच्छा बच्चों, अब मैं करवा रहा हूँ 8th क्वेश्चन, लीप ईयर वाला। याद करो, ये 8th क्वेश्चन जो लीप ईयर वाला है, ये तो तुम पहले भी कर चुके हो, 11th में भी कर चुके हो। 8th क्वेश्चन बच्चों, लीप ईयर। A leap year is selected at random. What is the probability that it will contain 53 Tuesdays? तो सबसे पहले क्या करो, लीप ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं बच्चों, 366। लीप ईयर में जो डेज होते हैं बच्चों वो 366 होते हैं। अगर तुम 366 को 7 से डिवाइड कर दो तो 52 वीक्स बनेंगे बच्चों, 52 वीक बनेंगे, और प्लस में 2 दिन बचेंगे। 52 वीक का मतलब है 52 ट्यूसडे तो पक्का है ही है, 52 ट्यूसडे तो डेफिनेट है ना बच्चों। 52 वीक का मतलब है 52 ट्यूसडे तो आने ही आने। उन्होंने आपसे पूछा है 53 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसका मतलब है एक ट्यूसडे यहाँ हो सकता है ना, तो ये जो 2 डेज है कौन कौन से हो सकते हैं, देखो 2 डेज विल कैन बी, 2 डेज कैन बी
2 days can be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday। अब इसमें ट्यूसडे कहाँ आ रहा है? एक और एक दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे, चाहे संडे की बात हो चाहे मंडे की बात हो, आंसर सेम आएगा। तो बच्चों दो तुम्हारी फेवर में है, या तो ये वाला पेयर होगा या ये वाला पेयर होगा, तो 2/7, 7 क्यों? 1 2 3 4 5 6 7, राइट? इन 7 में से कोई एक पेयर होगा ना। तुम क्या चाहते हो कि इन दोनों में से कोई एक पेयर हो, तुम ट्यूसडे वाला पेयर चाहते हो, तो आंसर आ गया 53 ट्यूसडे का 2/7। तो अब आप नोट कर लो सब कुछ, मुझे इसके बाद में इसको रब करना है जल्दी से। बच्चों अब रह गया बच्चों 11th क्वेश्चन। देखना बच्चों, आप एक गेम खेलते हैं, राइट? एक गेम तुम्हें खेलनी है। अ मैन विंस अ रूपी फॉर ए 6, डाई को थ्रो करो, डाई को थ्रो करो। अगर 6 आ गया ना तो मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा। अगर 6 आ गया तो 1 रुपया मैं तुम्हें दूंगा, और अगर 6 नहीं आया तो तुम मुझे 1 रुपया दोगे। तुम्हारा लॉस होगा ना, राइट? अगर 6 आ गया तो मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा, 6 नहीं आएगा तो तुम मुझे 1 रुपया दोगे, ओके? राइट? अच्छा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। ना आने की क्या होगी? 5/6। अब आगे देखो क्या कहते हैं। मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6। बट टू क्विट, जैसे बच्चों 6 आएगा ना, जैसे 6 आएगा तुम गेम को क्विट कर दोगे, तुम गेम रोक दोगे जैसे 6 आएगा। मेरी बात समझ गई? जैसे 6 आएगा। एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या होगी बच्चों? 1/6। अच्छा, 3 बार थ्रो की है तो सोचो क्या क्या हो सकता है? P of 0, P of 1, रैंडम वेरिएबल बच्चों। रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है? 0 1 2, तो P of 2 हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। बताओ इसका मतलब क्या है? 0 का मतलब क्या है बच्चों? 0 का मतलब है एक बार भी, पहली बार भी तुम फेल, दूसरी बार भी फेल, तीसरी बार भी फेल, ओके? पहली बार भी फेल तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों फेल की? 5/6। दूसरी बार भी फेल, तीसरी बार भी फेल, ये कितना हो गया बच्चों? 125/216। पर रैंडम वेरिएबल यहाँ पर 0 1 2 नहीं लेना चाहिए मुझे, रैंडम वेरिएबल चेंज होगा बच्चों। कैसे चेंज होगा रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल यहाँ बना देता हूँ, मनी में आएगा बच्चों। रैंडम वेरिएबल रुपी, मनी गेन और लॉस में बनाना है। मनी गेन और लॉस, मनी गेन और लॉस में तुम्हें रैंडम वेरिएबल बनाने हैं। बताओ कितने रुपए का तुम्हें नुकसान हुआ? तुम 3 बार हारे हो तो 1-1 रुपया तुम 3 बार दोगे ना मुझे, तो -√3, -√3। अब P1 का मतलब क्या है? कि तुम एक बार जीत गए, एक बार जीत गए। इसका मतलब एक बार 6 आया तो क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? पहली बार में 6 आ गया यानी 1/6, तो तुम पहली बार में 6 आ गया। P1 का मतलब एक बार नहीं, पहली बार में 6 आ गया। तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, 1 को लिखना चाहिए, तो मुझे ये हटा देता हूं मैं। कैसे करूं इसको, मैं कैसे बोलूं? फर्स्ट टाइम 6 आ गया, इसको ऐसे बोलना चाहिए। फर्स्ट टाइम 6 आ गया तो 1/6, तो प्लस ₹1। अब इसको P2 को ऐसे बोलना चाहिए कि सेकंड टाइम तुम जीते हो बच्चों, सेकंड टाइम 6 आया, ये है तरीका, है ना? सेकंड टाइम 6 आया बच्चों, सेकंड टाइम 6 आया तो पहली बार हारे हो ना बच्चों, पहली बार हारे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। दूसरी बार जीत गए 1/6। अब बताओ -1 + 1 = ₹0। P3 का मतलब, P3 नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए थर्ड टाइम 6 आया, यानी तुम तीसरी बार जीते हो, यानी 2 बार हारे हो ना बच्चों। 5/6 × 5/6 × 1/6, 2 बार हार गए बच्चों। -1 + 1, तो क्या आएगा रुपीज यहाँ पर? -1। यह अब बताओ ये PI है, ये XI है, तो तुम इसको एक्सपेक्टेड, उन्होंने बोला बच्चों, क्या बोले तुम्हारे से? फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब पता है क्या होता है? मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब मीन होता है बच्चों। एक बात बताओ, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? -375/216।
जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 1/6। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। 25/216 इंटू -1 तो -25/216 आएगा। क्लियर? अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, आप ये रिजेक्ट कर दोगे, रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट कर दोगे। 3 बार हारने वाला जो केस है ना, P0 का मतलब है नेवर गेट 6, नेवर गेटिंग 6, नेवर गेटिंग 6 वाला जो केस है, ये हटाना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? इसके कारण ना तुम्हारी जो टोटल मीन वैल्यू है ना वो नेगेटिव आ रही है। अगर आप इसको भी लेते हो ना तो नेगेटिव आ रही है, प्लस, और मीन कभी नेगेटिव नहीं होता, लिख लेना, मीन कैन नेवर बी नेगेटिव, मीन कभी नेगेटिव नहीं होता, मीन कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, इसके कारण ही नेगेटिव आ रहा है। अगर तुम इसको और इसका एलसीएम लो तो 36 - 25 करो, सोल्व करो, 1/6 माइनस 25/216, 11/216, तो आपका आंसर आएगा 11/216 और ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको भी लेता हूँ ना तो आंसर माइनस में आएगा और मीन कभी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि कभी ना कभी तो गेम जीतेगा ही। मैंने 3 हमेशा नहीं हारेगा गेम, वो कभी ना कभी तो जीतेगा ही। मेरी बात से 3 बार ही थ्रो करते हैं, लेकिन उसका जीतना जरूरी है। इसका मतलब अगर मैं माइनस में लेता हूँ, देखो बच्चों आंसर नेगेटिव आ गया ना, मीन नेगेटिव नहीं होता। हाँ पीछे -90 दे रहा क्या पीछे माइनस 90, तो फिर इन्होंने इसको भी लिया है। इसको लेने पर आंसर क्या आ रहा है पीछे, -375/216 और प्लस 11 बाई, अब कितना हो गया ये, क्यों -364 कटिंग हो रही है, माइनस या ये आंसर। अच्छा जी, चेक करना एक बार। यस बच्चों, गूगल पे हमने सर्च किया मीन नेगेटिव हो सकता है, तो इसको हटा देते हैं, मीन नेगेटिव हो सकता है, फिर आंसर ये वाला लो, फिर ये वाला आंसर हटा दो, फिर बच्चों ये वाला आंसर लो, ऊपर वाला -91/54 आंसर, फिर तीनों को प्लस कर दो, फिर सबको आप प्लस कर दो, राइट, और सबको प्लस करके फिर ये वाला आंसर फाइनल करो, -91/54 करो बच्चों इसको। बच्चों यस बच्चों, देखो आप इधर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 जो 12th क्वेश्चन है वो बेस थ्योरम का है, सिंपल बेस थ्योरम का है, और वो आप कर सकते हो। 12th क्वेश्चन बहुत आसान है। बैग में रेड मार्बल्स हैं, व्हाइट मार्बल्स हैं, ब्लैक मार्बल्स हैं, एक मार्बल हमने उठा लिया, राइट, एक मार्बल इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैज कम फ्रॉम बैग ए। ये क्लास चल रही होती है अरविंद। ओके बच्चों, अब बच्चों देखो आप 13th क्वेश्चन में दोबारा हूँ, 12th आसान है, वो खुद करोगे आप। 13th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बच्चों, एक पेशेंट है। अब एक पेशेंट है, हार्ट अटैक उसके आने के चांसेस है 40%। हार्ट अटैक के आने के चांसेस 40%। यस, बीमार है वो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। इट इज आल्सो एज्यूम दैट अ मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 20%। यानी अगर तुम उसको पेशेंट को मेडिटेशन या योगा करवाते हो तो हार्ट अटैक कम होने के चांसेस हैं, हार्ट अटैक कम होने के चांसेस दे रखे हैं बाय 30% योगा या मेडिटेशन से। और अगर तुम ड्रग्स पे चलाते हो, यानी कि मेडिसिन, डॉक्टर की मेडिसिन से चलाते हो, ड्रग्स पे चलाते हो, तो 25% चांस है। तो योगा और मेडिटेशन जीत गए बच्चों, है ना, तो उसमें 30% चांस है ज़्यादा सर्वाइव करने के, रिस्क 30% चांस है हार्ट अटैक कम करने के। तो 30% का मतलब हो गया 70% उसके बचने के चांस हो गए ना, राइट। नहीं, 30 रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो 30% से कम होता है, समझ गए ना। तो 70% चांस हुए ना उसके। अब ऐसे बच्चों, एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शंस। मान लो तुम्हारे घर में कोई पेशेंट है, तुमने उसको बोला दोनों में से एक रास्ता चुन लो, या तो मेडिटेशन योगा पे चले जाओ या ड्रग्स लेनी स्टार्ट कर दो, मेडिसिन वाली ड्रग्स। ओके अच्छा, इक्वल प्रोबेबिलिटी का मतलब है मेडिटेशन योगा को मैं E1 बोलूंगा, ड्रग्स को मैं E2 बोलूंगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली का मतलब है 1/2 1/2। अब आता है बच्चों आगे क्या, कि तुमने पर्सन सिलेक्टेड, एक पर्सन उठाया, मान लो तुम पार्क जाकर सबको 10
10 या 15 पेशेंट पे तुमने रिसर्च करी है, किसी को मेडिटेशन पे रखा, किसी को ड्रग्स पे रखा, एक पर्सन उठाया तुमने और उसको हार्ट अटैक फिर भी आया। तुमने टीम बना दी 5-5 लोगों की, 5 को मेडिटेशन योगा पे रखा, 5 को ड्रग्स पे रखा, राइट। फिर आंख बंद करके एक पर्सन को उठाया एक्सपेरिमेंट करने, जिसने भी, तुम्हें नहीं पता वो कौन पर्सन है, उठाया और ले गए और उसको हार्ट अटैक आया। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने पहले मेडिटेशन योगा किया था, यानी वो इवन कैटेगरी से आया था। 5 लोग मैंने मेडिटेशन योगा पे रख दिए, 5 लोग मैंने ड्रग्स पे रख दिए, 10 लोग हो गए। 10 लोग को पार्क में बिठा दिया मैंने, उनमें से एक आदमी तुमने उठाया अपने घर ले गए और उसको हार्ट अटैक आया। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बंदे ने पहले मेडिटेशन योगा किया था। समझ आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर? तो अब बच्चों E1 E2 E1 E2 E1 होगा बच्चों मेडिटेशन योगा, और E2 होगा ड्रग्स, का मतलब है डॉक्टर्स की मेडिसिन, कहीं तुम दूसरी ड्रग समझ लो, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, M क्या है बच्चों? A person selected and suffer heart attack. A person selected and suffer heart attack. person select किया और heart attack उसको आया। What is the probability कि वो योगा करता था? What is the probability कि वो meditation योगा करता था? तो E1/M, इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, रख दो M/E1, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M/E2। क्लियर? एक बात बताओ बच्चों, E1 तो 1/2 होगा, M/E1 का मतलब कौन मुझे समझाएगा कि क्या होगा? यानी हार्ट अटैक आया पर वो मेडिटेशन योगा करता था, हार्ट अटैक आया पर वो मेडिटेशन योगा करता था, तो 70% चांस है। 30% बचने के है ना, तो 70% हार्ट अटैक आने के चांस हो गए ना, राइट। तो 70%, और पहले कितना था बच्चों? पहले कितना, कुछ नहीं करता तो पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांस कितने हैं बच्चों? 40%। तो आप 40 × 70% करोगे ना, तो M/E1 होगा 40 × 70%। समझ आया बच्चों? तो 40 × 70/100, 40% का 70% है, 40% का 70% है। दोनों साइड 100 आएंगे ना, 40% 40 के साथ भी 100 आएगा और 70 के साथ भी आएगा। ओके। अच्छा बच्चों 1/2 × 40 × 70 और नीचे 100 और 100 प्लस 1/2, और M/E2 क्या होगा बच्चों? देखना 40 × कितने परसेंट बचने के चांस है? 25%, तो 75% जो है 100 × 100। सोल्व करना चला इसको, ये बिना सोल्व के मत हो, इसको सोल्व कर जो मैंने लिखा है, एक बार दोबारा कर ले, देखिए इसको सोल्व करना बच्चों, जल्दी से फास्ट बच्चों। 14/29 आंसर आ रहा है क्या? चेक करो बच्चों, इसको सोल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर 14/29 आ रहा है? यस। 14th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज आइदर 0 or 1। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? 2/2, यानी एक एलिमेंट या तो 0 आएगा या 1 आएगा। यहाँ पर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। याद करो बच्चों, दिस प्लेस कैन फिल अप इन 2 ways, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। दिस प्लेस कैन फिल अप इन 2 ways, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। This place can fill up in 2 ways. This place can fill up in 2 ways by fundamental principle of counting 2 × 2 × 2। 16 डिटरमिनेंट बनेंगी, 16 डिटरमिनेंट बनेंगी तुम्हारी, 16 डिटरमिनेंट बनेंगी जिसमें 0 होगा या 1 होगा, कभी 0 0 0 होगा, कभी 0 1 0 0 होगा, कभी 1 0 0 होगा, कभी 1 1 1 0 होगा, कुछ भी कर, या 0 या तो 0 लिखोगे या 1 लिखोगे, 16 बनेंगे ऐसे। अब तुम क्या चाहते हो? फेवरेबल केसेस, तुम क्या चाहते हो वो पढ़वा। देखो क्या लिखा हुआ है, तुम चाहते हो कि उसको जब मैं एक्सपेंड करूं ना तो उसकी वैल्यू 1 आए, तुम चाहते हो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए बच्चों, तुम ये चाहते हो।
तुम चाहते हो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए। एक बात बताओ, फेवरेबल केसेस में पॉजिटिव वैल्यू का मतलब समझते हो? जैसे 1 1 1 0, इसको एक्सपेंड करना। 1 into 1 क्या होता है 1, माइनस 0 into 1 क्या होता है 0, तो आंसर 1 आ रहा है ना। तो एक डिटरमिनेंट मैंने आपको बना कर दे दी, ऐसे बनाओ जल्दी से, दूसरी बनाओ। 1 1 1 0 करना बच्चों, 1 1 1 into 1 1 1, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक और बनाओ जल्दी से, 1 0 0 1 करना, ये भी ठीक है। और क्या बन सकती है? और बन सकती है, बताओ। आंसर पॉजिटिव चाहिए मुझे, एक्सपेंड करने पर आंसर पॉजिटिव चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस 3 है और टोटल कितने बच्चों 16, तो 3/16 आंसर आ गया आपका। कोई और तुम्हारे से बनती है तो बना लेना। सोल्व करने पर, एक्सपेंड करने पर आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, राइट? अगर तुम्हें दम है तो बना लेना। मैंने आंसर लिख दिया। An electronic assembly consists of two subsystems, say A and B, right? अब बच्चों ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A फेल, A के फेल होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2। गुड कितना बच्चों आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ B फेल अलोन लिखा हुआ है, B फेल अलोन, B फेल अलोन बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.15। बताओ अलोन का मतलब क्या होता है? चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, वो अलग फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल अलोन का मतलब पता है क्या हुआ? बी बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। याद नहीं आया ये वाला केस? टी इंटरसेक्शन सी, चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, टी माइनस सी, याद आ रहे हैं? चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ टी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। पीछे करवाया मैंने प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल अलोन का मतलब है बी बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू 0.15। क्लियर? अब आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल्स का मतलब है ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों 0.15। ये दे रखे हैं, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0.15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार आ जाएगा, इसको उठाकर उधर ले जाओ तो 0.3 हो गया ना बच्चों, 0.3 हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ऑब्लिक बी बार। ए बार ऑब्लिक बी बार का मतलब समझते हो ना? ए फेल अंडर द कंडीशन की बी ऑलरेडी फेल्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, और ये दे रखा है तुम्हें 0.15 और ये दे रखा है 0.3। सोल्व करना 15/100 करना, कितना आता है आंसर? 1/2। श्योर? ठीक है। अब बच्चों सेकंड पार्ट में क्या लिखा है बच्चों? ए फेल्स अलोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन का मतलब वही होगा जैसे ये था। इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना है बच्चों? 0.2 माइनस 0.5, तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 0.05। ये आपका आंसर आ गया। ये बच्चों 15th क्वेश्चन होगा। अब हम 16th करेंगे, जल्दी से बच्चों नोट करो। यस बच्चों, 15th के बाद एक काम करते हैं, 16th क्वेश्चन बेस थ्योरम का है, पहले हम कर लेते हैं छोटे-छोटे क्वेश्चन जो यहाँ पर आ जाएं। 17th कर लेते हैं। 17th में देखो क्या लिखा है? A and B are two events, P of B oblique A is equal to 1। ये गिवन है बच्चों कि P of B oblique A is equal to 1। तो नीचे ऑप्शंस दे रखी हैं, 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, A सबसेट ऑफ B सबसेट ऑफ A, B is equal to 5, A is equal to 5। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? सोचो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? B इंटरसेक्शन A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A is equal to 1। इसका मतलब क्या है बच्चों? मैंने पहले समझाया था। इसका मतलब ये होगा बच्चों, ये 1 तभी होगा जब ऊपर भी P of A होगा। ये 1 तभी होगा जब ऊपर भी P of A होगा। तो ऊपर P of A कब होगा? जब A B का सबसेट होगा। तो इसका मतलब implies A is the subset of B। भाई ये 1 कब हो सकता है? ये 1 तभी हो सकता है जब ऊपर भी P of A हो। लिख लेना सारी बातें।
जो ऊपर भी P ऑफ A हो, राइट? ये तभी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें लिखना है कि ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर P ऑफ A होगा, तभी तो कटेगा। P ऑफ A तभी होगा जब A B का सबसेट होगा। तो आंसर हो गया A पार्ट। अब आता है बच्चों 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B ग्रेटर देन P ऑफ A, ये लिखा हुआ है बच्चों। तो बताओ ऑप्शन में से क्या सही है? The which of the following is correct? तो एक बात बताओ, A ऑब्लिक B का मतलब क्या होगा? A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B ग्रेटर देन P ऑफ A। एग्री बच्चों? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको तुम ऐसे कर सकते हो, A इंटरसेक्शन B ग्रेटर देन P ऑफ B ऊपर कर दो और इसको नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता बच्चों, बोलो यस और नो। कर सकता हूँ? तो बताओ इसका मतलब क्या होगा? P ऑफ A ऑब्लिक B भी कर सकते हो, B ऑब्लिक A भी कर सकते हो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में बच्चों मैं B ऑब्लिक A कर रहा हूँ। अब ऑप्शन में मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों P ऑफ B ऑब्लिक A। P ऑफ B ऑब्लिक A क्या होता है? दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और जो लेफ्ट में नीचे वो राइट में नीचे। तो कौन सा पार्ट प्रूव कर दिया हमने? C पार्ट। तो इसका आंसर आ गया C पार्ट। समझ आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? ठीक है। अब 17th हो गया, 18th हो गया, 19th भी कुछ ऐसे ही है। तो ये नोट कर लो कि 19th करते हैं और 16th करते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। कि 19th हमने अभी रहता था ना, 19th बच्चों कर लो पहले, खत्म हो जाएगा। ये इतने क्वेश्चन में आ जाएगा ये P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A एंड B का मतलब है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A दे रखे हैं, है ना? तो काट दो ना बच्चों, P ऑफ A से P ऑफ A कट गया, P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसको PB को नीचे ले जाओ तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B, राइट? तो 1 इज इक्वल टू दिस इज A ऑब्लिक B, राइट? P A ऑब्लिक B, देखो कौन सा पार्ट है ये? A ऑब्लिक B इज इक्वल टू B पार्ट। तो आंसर हो गया बच्चों इसका B पार्ट। ओके, अब आ जाओ 16th क्वेश्चन पर। बैग 1 contains 3 red and 4 black balls। बैग 2 में बच्चों हमारे पास रेड है 4 और ब्लैक है 5। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 टू बैग 2। एक बॉल हमने बच्चों 1 बॉल हमने ट्रांसफर कर दी है बैग A टू बैग B, बैग 1 टू बैग 2। देन अ बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। अच्छा, एक पहले बच्चों एक बॉल ट्रांसफर करो, फिर इसमें से एक बॉल निकाल लो। 1 बॉल यहाँ से ट्रांसफर करो, फिर यहाँ से 1 बॉल ड्रॉ कर लो। 1 बॉल ड्रॉ, यहाँ से बॉल निकाल लो। अब जो बॉल तुमने सेकंड बैग से निकाली है ना, सुन रहे हो? अब जो सेकंड बैग से बॉल निकाली है ना, वो रेड आई है। क्या ये वो बोल दिया उन्होंने, रेड आई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक? जो बॉल हमने ट्रांसफर की थी ना वो ब्लैक है। तो पता है क्या होगा? 2 केस बनेंगे। E1 का मतलब होगा ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक। E2 का मतलब होगा कि ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। देखो बच्चों, E1 का मतलब है ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है और E2 का मतलब है ट्रांसफर्ड बॉल रेड है बच्चों। क्लियर? और M क्या है बच्चों? M है a ball from bag 2 drawn and found to be red। एक बॉल बच्चों ने बैग 2 से निकाली है और वो रेड कलर की आई है, राइट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इससे पहले जो ट्रांसफर की थी बॉल वो ब्लैक है, यानी मुझे निकालना है E1 ऑब्लिक M। पहले आप समझ लो, बाद में काम करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into M ऑब्लिक E1, ये सोचो। और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into प्रोबेबिलिटी ऑफ M ऑब्लिक E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ M ऑब्लिक E2, ये निकालना है। अब क्वेश्चन सुनने वाली बात है बच्चों, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। ब्लैक बच्चों कितनी बॉल्स है? 4।
इसमें से निकालिए तो 4/7 तो E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या होगा बच्चों 4/7 4/7 समझ आ रहा है। एक बॉल यहाँ ट्रांसफर कर दिए ओके। अब M ओब्लिक E1 का मतलब क्या है जल्दी बताओ कि बॉल मैंने यहाँ से निकाली है वो रेड कलर की आई है। रेड कितनी है बच्चों इसमें 4 रेड कितनी है 4 और ब्लैक कितनी होगी है 6 होगी ना 6 और 4 10 तो ब्लैक रेड बॉल यहां से आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/10 एनी डाउट समझ आया कि क्या किया मैंने ऐसी बच्चों 4/7 इंटू 4/10 प्लस अब बता प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब है बच्चों कि ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड रेड कितनी है बच्चों इसमें 3 टोटल कितनी है 7 तो 3/7 तो यहां पर आप लिखोगे 3/7 इंटू यहां से जो बॉल निकाली है ना मैंने वो रेड कलर की निकाली है अ बॉल फ्रॉम बैक टू ड्रॉन एंड फाउंड टू बी रेड क्लियर। अब यहां पर कितनी रेड बॉल होगी बच्चों जल्दी बताओ एक चली गई ना रेड बॉल अब देखा ना रेड बॉल ट्रांसफर हुई है ना अब रेड बॉल चली गई तो 5 हो गई ना तो 5 में से कोई एक आएगी ना आएगी तो 10 में से तो इंटू 5/10 यहां तक कोई डाउट है तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा बच्चों सोच 3/16/31 तो इसका आंसर 16/31 ये नोट कर